मित्रों, बहुत ही रोचक कथा है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि रज्जो को किसी तरह मुक्ति दी जाए, एक पंच ने बोला। जी लेकिन उससे पहले खजाना मिल जाए तो बात ही क्या है, एक और आदमी बोला। तुम लोग खजाने के चक्कर में ही रहो, धनीराम खड़े होकर बोला। 3 पुश्तों से खजाने का एक पाए भी हम लोग हजम नहीं कर पाए और तुम सब मुफ्त में खजाने के चक्कर में पड़े हो। अरे काका, तुम बेमतलब ही परेशान हो। हम बुलाएंगे ऐसा तांत्रिक की चुड़ैल की अम्मा खजाने को छोड़ कर जाएगी और सरपंच बाबू खजाने का प्रयोग गांव के भले के लिए किया जाएगा। मैं छूने नहीं दूंगा किसी को खजाना, चिल्लाया धनीराम। चिल्लाया धनीराम, चाहे जान जाए या रहे। अब देखो धनीराम भाई, एक और पंच धनीराम को समझाते हुए बोला। अब बात खजाने की नहीं है, बात हो गई है गांव के भले की। तो अब आप कुछ भी करो, हम तो वही करेंगे जो गांव के भले के लिए हो। तो फिर करो। धनीराम बिफर गया। पता नहीं उसे क्या हो गया था। कल तक तो वह बिल्कुल ठीक था, पर आज तो धन के पीछे पागल सा हो गया है। जो जी में आए करो, मैं भी देखता हूं कैसे करते हो। और वहां चिल्लाता हुआ घर की तरफ चला गया। काली अंधियारी रात थी। गांव में सन्नाटा था। बस कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज। उसके अलावा बिल्कुल शांति। काला बादल आसमान को घेरे थे। ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका सिरहन पैदा कर रहा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। अचानक से गांव में चिल्लाने की आवाज आई। जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था पूरे गांव में मातम हो। गांव के सभी लोग जाग गए। एक एक करके सभी लोग गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर पहुंचे। सरपंच भी आ चुका था। सभी लोगों ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। आखिर किसके घर से यह आवाजें आ रही थी? गांव के सभी मर्द जमा हो गए थे। सब ने एक दूसरे से बोला, मेरे घर नहीं, मेरे घर नहीं। फिर यह औरतों के रोने और विलाप की आवाज कहां से आ रही है? शायद धनीराम काका के जामुन के पेड़ की तरफ से। सहसा एक नौजवान बोला, हाँ हाँ हाँ, शायद वहीं से। चलो चलो सभी, चलो चलो। और सभी लोग धनीराम के घर की तरफ भागे। वहां पहले से धनीराम था। एकटक जामुन के पेड़ की तरफ देख रहा था और रोने की आवाज पेड़ से ही आ रही थी। सभी लोग पेड़ की तरफ देखे, पर कुछ नजर नहीं आया। क्या हुआ धनीराम? धनीराम कुछ ना बोला। अरे धनीराम, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। धनीराम कुछ ना बोला। एक टक जामुन के सूखे पेड़ की तरफ देख रहा था। अरे काका, कुछ तो बोलो। एक युवक धनीराम को झकझोर कर बोला। क्या हुआ? इस तरह से पेड़ पर क्या देख रहे हो? चटाक ढिशुम। धनीराम ने उस नौजवान लड़के को एक जोरदार का चाटा मारा और एक झटके में दूर उछाल दिया। सभी लोग हैरान धनीराम की तरफ देखने लगे। आवाज आनी अब बंद हो चुकी थी। धनीराम एक सांड की तरह हाँफ रहा था। नौजवान दूर तड़प रहा था। किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि धनीराम को कुछ बोल सके। सभी लोग एक तरफ हो गए और धनीराम दूसरी तरफ। हिम्मत करके सरपंच बोला, रज्जो देवी, मुझे पता है तुम ही हो धनीराम के अंदर। बताओ तुम क्या चाहती हो, बताओ। भयानक हंसी हंसते हुए रज्जो बोली, मुझे बचा लो सरपंच, नहीं तो मैं मेरे काबू में नहीं, मैं पूरा गांव तबाह कर दूंगी। सरपंच बोला, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बोलो। धनीराम की गर्दन ऐंठने लगी। आंखों में ज्वाला फूटने लगी। अपने सर पर बचे बाल को दोनों हाथों से नोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। चुप कुतिया, धनीराम खूंखार होकर बोला।
जब तुझे जरूरत थी तो मेरा उपयोग किया, अब मुझे जरूरत है तो भागना चाहती है। मुझे छोड़ दे, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अगले ही पल धनीराम के अंदर रज्जो की आत्मा पलट गई। आवाज बदल गई थी। धनीराम के अंदर दो आत्माएं आपस में बात कर रही थी। एक तो रज्जो, दूसरी खूंखार आवाज थी राजगीर की, जो भयानक जिन्नात का रूप ले चुका था। धनीराम की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक तरफ जिन्नात का साया, दूसरी तरफ रज्जो की आत्मा, दोनों उसके अंदर घुसकर घमासान कर रहे थे। चित्रा के द्वारा सताई गई रज्जो ने अपना बदला तो ले लिया था, पर राजगीरों की आत्माएं उसमें हावी हो गई थी। एक आत्मा पर आत्मा का हावी होना बहुत ही दुखदाई था। राजगीर की आत्मा बहुत पुरानी दुष्ट आत्मा थी, जो बैर पर बैर करवा रही थी। रज्जो तो कब का शांत हो जाती, पर जिन्नात उस पर हावी होकर सारा बुरा काम करवाता था। गांव के पूर्व की तरफ तांत्रिक ने अपना डेरा लगा रखा था। गांव के लगभग सभी पुरुष वहां मौजूद थे। एक और बड़े और सिद्ध तांत्रिक को कहीं दूर से बुलाया गया, जो चुड़ैल, जिन, भूत प्रेत को वश में करने की महारत हासिल थी। धनीराम बेहोश था, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। अचानक से तांत्रिक ने उसके मुंह पर पानी के छिट्टे मारे तो उसकी नींद खुली। धीरे धीरे होश में आया और इधर उधर नजर फैलाता है। अपने सामने तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसता है। तू आ गया मुझे अपने काबू में करने। कौन है तू? तांत्रिक रौबदार आवाज में बोला। बता कौन है तू? क्यों, तुझे नहीं पता? चिल्लाया जिन्नात। जा, चला जा यहां से। छोड़ दे, इस इंसान के शरीर को क्यों परेशान करता है? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आखिर इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तांत्रिक उसके चेहरे पर भभूत फेंकता हुआ बोला। इसके खानदान वालों ने बिगाड़ा है। पूछ इससे, पूछ इसमें इसका क्या दोष? बता, क्या दोष है इस धनीराम का? दोष तो मेरा भी नहीं था, पर मुझे मारा गया ना। बोल। जिन्नात बोला। ठीक है, इसका शरीर छोड़ दे, इसे मत परेशान कर। बोल, तुझे क्या चाहिए? जिन्नात कुछ ना बोला। बोल, बोलता क्यों नहीं? इस बार भभूत का ढेर सारा धुआं उसके चेहरे पर मारता हुआ तांत्रिक बोला। छोड़ दे धनीराम को, और तूने रज्जो की आत्मा को भी जकड़ रखा है। उस बेचारी को छोड़। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिन्नात धनीराम के अंदर छिपी आत्मा रज्जो को झकझोरते हुए बोला। इस चुड़ैल के बदले की आग में मैंने मदद की थी। अब जब तक यह मेरी मदद नहीं करती, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। शांत स्वभाव से तांत्रिक ने कुछ नींबू के कटे हुए टुकड़ों को जिन्नात के ऊपर निचोड़ते हुए बोला। मुझे यह सब नहीं पता, तो छोड़ दे धनीराम के शरीर को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हा, कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगा। इस बार जिन्नात धनीराम के शरीर को पूरा झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस अटक रही है। धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, आंखों से अंगार निकलने लगे, और फिर उसका शरीर नीला पड़ गया और बिल्कुल शांत हो गया और शरीर ठंडा पड़ गया। लोग देखते रह गए, तांत्रिक देखता रह गया। धनीराम मर चुका था। उसके घर वाले दहाड़े मार कर रोने लगे। 15 दिन गुजर चुके थे धनीराम को मरे हुए। गांव में सन्नाटा था, शांति थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा। धनीराम का अंतिम संस्कार खत्म होने के उपरांत उसका 17 वर्षीय लड़का बहुत रोष में था। धनीराम की बेवजह हुई मौत ने उसके परिवार को तोड़ दिया था। उसके मन में कुछ तो बड़ा चल रहा था। वो शांत था, मौन था,
पर उसके सीने में आग की ज्वाला जल रही थी। छिपे हुए खजाने ने उसके घर में तबाही खड़ा कर दिया था। तांत्रिक के सामने हुई धनीराम की मौत से तांत्रिक भी भाग चुका था। भागने से पहले उसने गांव वालों को जिन्नात के अंदर क्या शक्ति है बता दिया था। उसने बोला था कि अब उसके बस की बात नहीं। रज्जो की शक्ति का जिन्नात अपनी शक्ति के साथ मिलाकर गलत कामों के लिए उपयोग करता है। गांव में अब और संकट आने वाला है। गांव में इतना संकट कम था क्या कि और आएगा, यही सोचकर सभी परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से छुटकारा कैसे पाया जाए। 17 वर्षीय नंदलाल अपने पिता का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। अपने कुछ सगे वालों के साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई और गांव वालों को उसमें शामिल नहीं किया। अब उसने सोच लिया था कि आर या पार। घर से सभी औरतें और बच्चों को उसने कहीं दूर रिश्तेदारों को यहाँ भेज दिया था। कहीं से सरपंच को यह सब बात पता चल गई थी। उसने नंदलाल को बुलाया। तुम क्या करने वाले हो नंदलाल? मैंने जो कुछ सुना है क्या वह सच है? आप निश्चिंत रहें काका, नंदलाल बोला। जो भी करूंगा गांव के हित में करूंगा। आप निश्चिंत रहिए काका, नंदलाल बोला। जो भी करूंगा गांव के हित में करूंगा। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे तो बता दो, मैं बड़ा हूं, गांव का सरपंच हूं। मुझे पता तो चले ताकि मैं भी कुछ मदद कर पाऊं। माफ कीजिएगा काका, नंदलाल हाथ जोड़कर बोला। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि अब एक भी आदमी की मौत हो। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर अब ध्यान से करना जो भी करना। नंदलाल के अहाते को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ फूलों से सजाया गया, रंग बिरंगे पताकों झड़ियों को लटकाया गया, शादी का मंडप लगाया गया, शहनाइयों वालों को बुलाया गया। दूसरी तरफ काले और सफेद कपड़ों से बने पताकों से दीवारों को सजाया गया। सूखे जामुन के पेड़ को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे पेड़ को लाल साड़ी से लपेट दिया गया। उसकी सूखी टहनियों में चूड़ी पहनाया गया। उस पेड़ को गहने भी पहनाए गए और 25 तांत्रिकों अघोरियों का समूह पेड़ के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठा दिया गया। पहली तरफ सिद्ध ब्राह्मणों की टोली मंडप में बैठी हुई थी। शादी का उच्चारण शुरू हो गया। दूसरी तरफ तांत्रिकों ने अपने धुन में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रयोग आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना तो आज किसी को दिख रहा था, सिवाय कुछ भरोसे के लोगों के। एक तरफ शादी का मंत्र, दूसरी तरफ जिन्नात से रज्जों को अलग करने का मंत्र। शादी के मंडप में नंदलाल दूल्हा बनकर बैठ गया था और पंडितों का मंत्र उच्चारण चल रहा था। शंखनाद हो रहे थे और एक तरफ शादी की शहनाई बज रही थी, दूसरी तरफ अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। जैसे जैसे तांत्रिक लोग मंत्र का जाप कर रहे थे, वैसे वैसे सभी अघोरी बाबा लोग झूम रहे थे और चिल्ला रहे थे। धरती को अपने बलिष्ठ भुजाओं से पीट रहे थे। समय बीत रहा था और देखते देखते जामुन का पेड़ काला पड़ता जाता है। उसके अंदर से धुआं निकलता है। इधर 2 महिलाओं और कुछ आदमियों के साथ एक सुंदर सी कन्या दुल्हन के कपड़े पहने मंडप की तरफ बढ़ती है। फिर मंडप में नंदलाल के बगल में बैठ जाती है। पंडित लोग शादी की रस्मों को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। इधर दूसरी तरफ तांत्रिकों और अघोरियों का जाप चारों ओर से चलता है। जामुन का पूरा पेड़ धधक कर जल उठता है। एक जोरदार आवाज सभी के कानों में फैलती है। छोड़ दो मुझे, मैं रज्जो की आत्मा को आजाद कर दूंगा। पर तांत्रिकों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना जाप चालू रखा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जिन्नात ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ रहा हूं रज्जो की आत्मा को, छोड़ दो मुझे। और फिर वो हुआ
जिसका सभी को इंतजार था। एक ऐसी अनहोनी जो शायद ही कभी हुआ हो। जामुन के पेड़ से ज्वाला फूट पड़ी। अचानक में एक चिंगारी निकली और धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ने लगी और मंडप में जाकर अग्नि में समा गई। अग्नि में से एक प्रतिमा धुएं का आकार लिए निकली और मंडप में बैठे दुल्हन के शरीर में समा गई। मंडप में बैठी दुल्हन को एक झटका सा लगा, पर अगले पल वो शांत थी, बिल्कुल शांत, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर तांत्रिकों का जाप रुका नहीं था। जिन्नात ने बहुत कोशिश की वहां से निकल जाने की, पर तांत्रिकों और अघोरियों के घेरे को तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। अब तक तो पूरे गांव को खबर हो गई थी, पर सरपंच ने सभी को रोक रखा था। कोई भी आदमी नंदलाल के अहाते के अंदर नहीं गया। सभी लोग बाहर थे और जामुन के पेड़ को जलता देख रहे थे। जिन्नात चिल्ला रहा था, चीख रहा था, सबको उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। जामुन का पेड़ जलकर पूरा खाक हो गया था और इधर नंदलाल और दुल्हन निशा, उनकी शादी संपन्न हो चुकी थी। निशा और नंदलाल ने वहां उपस्थित लोगों का आशीर्वाद लिया और नंदलाल तांत्रिकों की तरफ बढ़ा। उनका जाप अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। नंदलाल ने उनका भी पैर छुआ। उनमें से जो प्रमुख तांत्रिक था वो नंदलाल से बोला, जब जामुन की राख पूरी ठंडी पड़ जाए तो यहाँ पर निशा के खाए हुए जामुन के बीज से जामुन का नया पौधा लगाना और उसकी सेवा करना। तुम्हारे और निशा के द्वारा उत्पन्न हुई बालिका से ही तुम्हारे घर का कल्याण होगा। फिर तुम गांव की भलाई के लिए अपने घर में छिपे खजाने का प्रयोग कर सकते हो। परंतु क्या बाबा? अगर प्रथम बालिका हुई तो ये कार्य करना, और यदि बालक हुआ तो? नंदलाल, यदि बालक हुआ तो परेशानी बढ़ सकती है। जब तांत्रिक ने यह बात कही तो नंदलाल के होश उड़ गए। अब हमें आज्ञा दो बेटे। नंदलाल ने उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से दान दक्षिणा देकर वहां से विदा किया। तांत्रिक लोग चले गए। नंदलाल, निशा व अपने ससुर और बाकी के लोगों के साथ अंदर घर में चला गया। निशा के शरीर में रज्जो की आत्मा समा चुकी थी। निशा ने यह सब स्वीकार किया था क्योंकि वो नंदलाल को चाहती थी। उसके घर वाले भी उसके ही पक्ष में थे। गांव वाले समझ चुके थे कि इतना बड़ा कदम नंदलाल ने गांव व अपने परिवार की भलाई के लिए उठाया। दिन गुजरते गए। निशा और नंदलाल में बहुत प्यार था। परिवार में सभी लोग खुशी से रहने लगे। अहाते में बरसात के मौसम में निशा का खाया हुआ एक जामुन का पौधा लगाया गया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। जामुन वाली सुंदर चुड़ैल की कहानी नन्हे मुन्ने जामुन के पौधों के साथ खत्म हो गई। जामुन वाली चुड़ैल, रज्जो की आत्मा, अब आजाद थी। उसको मोक्ष मिल चुका था। वह उस गांव को छोड़कर चली जाए या रहे, अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब खूंखार ना थी। अब गांव में किसी तरह का भय नहीं था। नंदलाल ने खजाने का उपयोग सही तरीके से गांव की भलाई में करने के लिए सोचा। उसने अपने बड़े से अहाते में ढेर सारे जामुन के पेड़ लगवाए ताकि किसी को भी जामुन की कमी ना हो। मित्रों, आपको देववाणी की कथाएं कैसी लगती हैं जरूर कमेंट करके बताया करें। दोस्तों, कथाओं को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।